20 से 25 हज़ार वोट काटने में अगर जो मुझे डाउट है, अगर वो काट लेते हैं प्रशांत किशोर तो हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। आपके लोग उस तरफ वोट दे देंगे तो प्रशांत किशोर जीत जाएंगे। ओकरा कैसे दे देते वोट बा प्रशांत किशोर के हमार लोग बा? नहीं देगा। अरे कहियो दिल के आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है, गद्दी से हटाना चाह रहा है। उसी ताकत का नाम है, उन्हीं ताकतों में से एक है प्रशांत किशोर जी। सब प्रशांत किशोर का आदमी रहता है जिसको पैसा दिया जाता है बोलने के लिए, समझे? ये सब हमको मत चराइए। खाली वो लुंगिया पहनले तेजस्वी यादव चले जाएंगे ना उधर तो ये कैसे? आपके नेता तो विदेश घूम रहे हैं। थोरार के बड़ी चिंता विदेशी तेजस्वी यादव विदेश, बड़ी चिंता पत्रकार सबको। आइडियोलॉजी आरएसएस के पास है, आज की डेट में भाजपा के पास भी नहीं है, क्योंकि भाजपा 2 आदमी चला रहा है। बीजेपी तो सवाल खड़ा करते के 1000 का चश्मा, बीजेपी ये खड़ा नहीं करे कि राम मंदिर में चोरिया हो गया, उस पर मुँह बंद है ओकरा काहे चिंता तेजस्वी बाहर जा रहा है, भीतर जा रहा है। अगर हम बता दें जब मोदी जी कुछ नहीं थे, कितना दौरा विदेश की है, उसका चर्चा होनी चाहिए। देखिए बात ऐसा है कि हम लोग कतनों सर पटक ले, दुनिया पटक के मार जा रहा है भाई, एनडीए की सरकार में कुछ होने देता है? नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। आईपी गुप्ता हमारे साथ है। बांकीपुर चुनाव को लेकर जो तैयारी महागठबंधन की चल रही है, एनडीए चाहे प्रशांत किशोर मैदान, त्रिकोणीय मुकाबला की सुगबुगाहट दिख रही है आपको? नहीं, मैं तो शुरू में कहा हूँ कि अगर प्रशांत किशोर जी 20-25 हज़ार वोट भी काटने में सफल हो गए, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड मैंने कहा है, हमको हाई फाई बात नहीं करते, हाइपोथेटिकल बात नहीं करते। 20 से 25 हज़ार वोट काटने में अगर जो मुझे डाउट है, अगर वो काट लेते हैं प्रशांत किशोर तो हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। वो वोट काट लेंगे तो आप लोग जीत जाएंगे? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। और आपके लोग उस तरफ वोट दे देंगे तो प्रशांत किशोर जीत जाएंगे। ओकरा कैसे दे देते वोट बा प्रशांत किशोर के हमार लोग बा? नहीं देगा। अरे कहियो दिल के आज तक, अगर काहे न हुआ था अभी तक? वहीं पे 7,500 वोट लाए थे पिछले बार प्रशांत किशोर का टीम। कहाँ है वोट उनका? कौन देगा उनको? मन बनाए हुए लोग के जो भाजपा को हराएगा उसको जिताएंगे। वो नहीं मन बना रहा है, वो कह रहा है कि जो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है, गद्दी से हटाना चाह रहा है, उसी ताकत का नाम है, उन्हीं ताकतों में से एक है प्रशांत किशोर जी। और वो सारे सवर्ण लोग बोल रहा है कि हम इस बार प्रशांत किशोर जी को देंगे। कोई इधर वाला नहीं कह रहा है। यादव भी कह रहा है, ऐसा कैसे बात? यादव नहीं कह रहा है, वो यादव रिकॉर्डेड बात कर रहे हैं। अरे वो यादव नहीं है, हम भी जाके बोल दें, चेहरा पे मास्क लगा कि हम आईपी गुप्ता यादव, ये भी लेके कह रहा है कि हाँ भाई, वो सब प्रशांत किशोर का आदमी रहता है जिसको पैसा दिया जाता है बोलने के लिए, समझे? ये सब हमको मत चराइए। और यादव, मुसलमान, नरपान, ये जो लोग हैं ना, वो मजदूर लोग होते हैं, वहाँ बात कीजिए जाके। प्रशांत किशोर का एजेंडा ये अभी तक अकेले गोल कर रहा है प्रशांत किशोर। अभी हम लोग कहाँ उतरे? हम आज भी कहते हैं कि खाली वो लुंगिया पहनले तेजस्वी यादव चले जाएंगे ना उधर तो कैसे? आपके नेता तो विदेश घूम रहे हैं। हमारा नेता विदेशों से भी परेशान है, लेकिन चर्चा कर रहा है विदेश गया। काहे चर्चा करते हो विदेश गया तो अपना करो ना। इसलिए ओकरा मालूम है वो हवा बनाना चाहता है, डरा हुआ है, इसलिए तेजस्वी यादव जी कहीं भी रहे ओकरा बिना इन लोगों के नींदे नहीं आता। आपको ऐसा लगता है 30-35 सालों में आज तक जो आरजेडी वहाँ एनडीए से जीत नहीं पाई, उसके आधा भी वोट नहीं ला पाई, वो प्रशांत किशोर के भरोसे? एक बात बताइए, नहीं बात ये है सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं है, फैक्टर बहुत सारे आज के डेट में हैं। चंदा चोरी है, ये बहुत सारे जो भाजपा के जो बिल्कुल नेकेड आय से लोग देख पा रहे हैं, वो सारे मुद्दे आज के डेट में है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा आपको कि अगर आप कास्ट वोट का समीकरण देखें तो निश्चित तौर पे उनका वोट ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो डाटा को नहीं झूठला सकते। हमारा वोट 11.5% यादव लोगों का है, 7.69% मुसलमान है, हम लोग 5 से 7 हज़ार हैं, बनिया 13% है। वोट में तो निश्चित तौर पे अगर गणना करेंगे तो वो लोग ज्यादा है। आपका मानना है कि सवर्ण ज्यादा है इसीलिए सवर्ण एनडीए के साथ? नहीं, सवर्ण ज्यादा नहीं, वहाँ ओबीसी ज्यादा है 32%। अच्छा, तो ये सारे समीकरण उनके पक्ष में आ रहे हैं, एनडीए के पक्ष में आ रहा है। हमेशा से आता रहा है, वरना कैसे जीतते वो लोग। लेकिन अभी अगर जो चीज़ें हैं, ऐसे तो मैं वो मानता ही नहीं। प्रशांत किशोर जी तो इधर से निकलते नहीं, जितना टीबिया है सोशल ओकरे से कूदते हैं प्रशांत जी, और हम लोग इधर से कूद के टीबिया में जाते हैं। तो बार बार वो कूद रहे हैं टीबिया से, इकल्ले गोल कर रहा है। हम लोग तो सीधा इधर से उधर जाते हैं ना। तो टीवी से, सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीते जाते।
चुनाव जीते जाते हैं आइडियोलॉजी से, चुनाव जीते जाते हैं कार्यकर्ता से, चुनाव जो होते हैं चुनावी मुद्दे से। उनके पास कोई उनके पास भी शिक्षा में सुधार आइडियोलॉजी भाई, शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं, लोगों को हर तरह से सुविधा दिलाने की बात कर रहे इसका हैं। मतलब शिक्षा में सुधार में मोदी जी बात नहीं किए, इसका मतलब है तब ना हो रहा है। और वो नीतीश जी नहीं किए, सम्राट नहीं किया, आईपी गुप्ता ने किया, ABCD जो भी पढ़ने जा रहा है, MLA बनने जा रहा है, उन्हें किया। ये मुद्दे नहीं है, ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी RSS के पास है, आज की डेट में भाजपा के पास भी नहीं है, क्योंकि भाजपा 2 आदमी चला रहा है। RSS के पास आइडियोलॉजी है, राहुल के पास है, RJD के पास है, नीतीश जी के पास में है। इसके पास कौन आइडियोलॉजी है? न कार्यकर्ता न आइडियोलॉजी। अब वो जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, सब करता है। आज बैठक जो होने वाली है क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, एक्चुअली ये कस्टमरी बैठक होता है, कस्टमरी बैठक होता है कि जब भी विधानसभा की सत्र चालू होती है तो अध्यक्ष महोदय सब ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं और अपील करते हैं कि हम लोग विधानसभा को चलाने में उनकी मदद करें, और वो अपना ये भी देते हैं कि भाई हम सबको साथ में लेके चलेंगे। लेकिन यही अध्यक्ष महोदय हमको 1 मिनट का विधायक बना के छोड़ दिए हैं भाई। जहाँ जाते हैं सब बोलते हैं 1 मिनट वाला आएंगे लो। तो ये कस्टमरी बैठक है। इस बार का जो मानसून सत्र छोटा होगा, लेकिन क्या एजेंडा होगा अपना, मतलब कितना अग्रेसिव रहने वाले? देखिए, बात ऐसा है कि हम लोग कतनों सर पटक ले, दुनिया पटक के मार जा रहा है भाई। NDA की सरकार में कुछ होने देता है? और हम तो वो मुद्दे उठाए हैं जो बेहद गंभीर है। और इस बार जो हम मुद्दे उठाने जा रहे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, हेल्थ रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है, आउटसोर्सिंग रिलेटेड मुद्दे जो हैं, और ये जो बिहार में जो हालात बने हैं, माइंडसेट जो बना है, बंटी यादव की हत्या है, इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, ऐसा लगता है कि ये जो इनकाउंटर हाफ या फुल जो भी हुआ है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो समझिए इन अपराधियों का कहीं न कहीं ऑर्गेनाइजेशनल या यूँ कहें कि सत्ता से पोषित आज तक है, उसको भय नहीं है, तभी तो इस तरह की घटना घट रही है। इन सारे मुद्दों को मैं उठा के ले जाऊंगा। भरत तिवारी मामले को भी उठाएंगे आप लोग? भरत तिवारी मुद्दा उठाए वाला बहुत लोग हैं, वगैरह पर तो उठेबे करेगा। अच्छा, नहीं, एक बांकीपुर में जो चुनाव हो रहा है, इस बीच तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर है, इस पर क्या? थोरार के बड़ी चिंता विदेशी, तेजस्वी यादव विदेश, बड़ी चिंता पत्रकार सबको। बीजेपी तो सवाल खड़ा करते हैं कि 1000 का चश्मा। बीजेपी ये खड़ा नहीं करे कि राम मंदिर में चोरिया हो गया, उस पर मुँह बंद है ओकर, हैं? बंटी यादव ओकरा पर बंद। क्लियर कट स्टैंड बीजेपी का नहीं भरत तिवारी में, ये सब पे ना मोदी जी रोज़ नया कुर्ता पैजामा पहन के 8000 में विदेश घूम रहा है, विदेश नीति फेल, उस पर काहे नहीं उठा रहा है? ओकरा काहे चिंता तेजस्वी बाहर जा रहा है, भीतर जा रहा है? अगर हम बता दें जब मोदी जी कुछ नहीं थे, कितना दौरा विदेश किए हैं उसका चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री रहते कितना विदेश खर्चा, डोमेस्टिक उस पर कितना खर्चा, उस पर चर्चा होना चाहिए, और उसका रिजल्ट क्या हुआ वो होना चाहिए, वो तो नहीं। चलिए, तो देखिए IP गुप्ता ने जो है बड़ा बयान दिया, कहा कि हम लोग जो है अभी चुप जरूर हैं, लेकिन जब हमारे नेता मैदान में आएंगे चीज़ें एक तरफा हो जाएगी और टक्कर जो है RJD और भाजपा में होगी। हालांकि प्रशांत किशोर को जो है बांकीपुर में खूब लोग पसंद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि वहाँ मुकाबला अगर त्रिकोणीय है तो फिर 2 की लड़ाई में तीसरा कौन जीतेगा, ये देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।